हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वह देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट किया जाता है ठीक, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इज मेथड फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स corresponding टू डिफरेंट वेवलेंथ। द डाटा कलेक्टेड आर एज फॉलो। वेवलेंथ जो दे रखा 350, 400, 450, 500, 550। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है क्या है 1.45, 1.00, 0.66, 0.38, 0.16। प्लॉट द स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ 1/λ on a graph paper and find the Planck constant, the work function of the emitter and the threshold wavelength। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक एक पार्ट जो है इसका निकालते हैं, उसको अच्छी तरीके से आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ये पार्ट फाइंड द, यहाँ पे फाइंड द जो है हमें प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे ये जो है डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक हमारा प्लेट है, तो मान लीजिए तो यहाँ से जो है रे आता है। ठीक है, तो ई इक्वल टू जो है हमारा मान लीजिए एनर्जी जो होता है ई इक्वल टू एस लैम्डा होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा वर्क फंक्शन जो है यहाँ पे ले लेते हैं डब्लू। वर्क फंक्शन जो है हमारा क्या है डब्लू है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो फोटोन है हमारा। ठीक है, तो ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा हमारा मैक्सिमम। ठीक है, तो एनर्जी जो है एस सी अपॉन लैम्डा जो है किसके बराबर हो जाएगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इसके बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा जो है मैक्सिमम जो होता है वह कब होगा, जब जो है हमारा ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ई जो और ई क्या है यहाँ पे, ई जो हमारा क्या है, ये जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये क्या है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भी क्या है हमारा, भी जो है हमारा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। भी जो है हमारा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे एस पी कहते थे, एस पी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एस पी। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख सकते हैं एस सी अपॉन लैम्डा जो है। देखिए, तो ये जो है एस सी अपॉन लैम्डा जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या निकाल लिए, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना के थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है 1/λ, 1/λ को एक्स मान लेते हैं, और पोटेंशियल जो है इसको यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लेते हैं, इसको वी एस ले लेते हैं, तो इसको वाई बोल देते हैं। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है एच सी एक्स जो है हमारा ये वर्क फंक्शन प्लस ई वाई हो जाएगा सर। और ये जो है एक्स इक्वल टू जो है वर्क फंक्शन अपॉन एच सी, और ये जो है हमारा ई अपॉन एच सी इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y के फॉर्म में लिखे तो ये y इक्वल टू जो है एच सी एक्स अपॉन ई हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस डब्लू अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू जो होता है एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, यह जो है वी एस है, और उसके बाद ये जो है हमारा 1 जो है लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा एम इक्वल टू जो है क्या है एच सी अपॉन ई, ये जो हमारा क्या है इसको जो है पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद सी जो है हमारा क्या है माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे जो है अब इसको जो है डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो 1/λ है तो इसका इस किस तरीके से जाएगा, इसका जो है इस तरीके से जो है डायग्राम जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को जो है हम लोग कहते हैं मतलब वर्क फंक्शन अपॉन ई, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट पार्ट। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा थीटा। थीटा जो है ये स्लोप है, ये क्या है हमारा स्लोप, ये क्या है हमारा स्लोप है। ठीक है,
ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग को यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये पार्ट पे जो है हमको क्या निकालना है, प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ से जो है प्लैंक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लामडा इजकल टू जो है वर्क फंक्शन, और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे लामडा की वैल्यू क्या दे रखी है, 350, ये जो है नैनोमीटर दे रखा है, ठीक है। और पोटेंशियल का वैल्यू 1.45 दे रखा है, और दूसरा क्या वैल्यू देखा रहा है, लामडा इजकल टू 400 नैनोमीटर, और उसके बाद जो वोल्ट क्या है 1 है, ठीक है। यही दे रखा है। तो यहाँ से जो है एच सी अपॉन जो है यहाँ पे जो है हो जाएगा, यह जो है एच सी, तो एच सी अपॉन 350 इंटू यहाँ पे लामडा के वैल्यू जो है पुट कर दी, एच सी अपॉन लामडा था, यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन प्लस 1.45, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। दूसरा इक्वेशन एच सी अपॉन जो 400 इंटू 10⁻⁹, ये जो वर्क फंक्शन हो गया, और ये जो हमारा क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है 1, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 2, और यहाँ पे जो है इक्वेशन जो है हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, माइनस जो है इक्वेशन 3। तो ये जो है एच सी अपॉन 10⁻⁹ जो -9 हो गया, और ये जो हमारा 400 माइनस 350, और ये जो है 400 इंटू 350, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके बराबर है, ये जो हमारा क्या है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है एच, ये जो है हमारा जो है यहाँ पे लिख सकते हैं एच इंटू 3 इंटू 10⁸8, उसके बाद जो है 50, यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। ये जो है 50 हो गया, और ये जो हमारा 10⁻9 -9, उसके बाद जो 400 और इंटू 350, और उसके बाद जो है ये हो गया 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा उसको सॉल्व करेंगे तो बोलेगा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये जो हमारा क्या था 8 था, ठीक है। तो यहाँ से जो है एच की वैल्यू जो है एच इंटू 3 इंटू 10⁸8, और नीचे क्या बचा 10⁹9, अब 35 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये जो हमारा 2800, ठीक है 2800, ये जो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा 0.45, तो एच इक्वल टू जो है यहाँ से 0.45, और ये जो है 2800, और उसके बाद जो 10⁻⁻17, और ये जो अपन क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से एच की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी 420 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है। तो इसको जो है लिख सकते हैं हम लोग 4.2, और ये जो है 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या होगा, ये जो हो गया हमारा ये पार्ट का जो है आंसर हो गया, ठीक है, जो प्लैंक कांस्टेंट बोल रहा था निकालने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब जो है क्या निकालते हैं, अब जो है यहाँ पे वर्क फंक्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन की बात कर लेते हैं। वर्क फंक्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड, और यहाँ पे जो है वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एस सी अपॉन लामडा, और ये एस सी अपॉन लामडा, ये इक्वेशन क्या निकालती है, ये जो इक्वेशन बात कर रही है, ये जो हमारा क्या है वर्क फंक्शन है, ये क्या है हमारा वर्क फंक्शन है, ठीक है। ये जो क्या हो गया 1240 एस सी अपॉन 350 हो गया, ठीक है। ये जो हमारा क्या हो गया वर्क फंक्शन, ये जो है 1.45, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एस सी इक्वल टू जो है क्या हो गया 1240। यहाँ पे जो है वर्क फंक्शन जो है 1240 अपॉन 350, माइनस जो है 1.45, और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो इसको जो लिख सकते हैं 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलते हैं थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या निकालना था थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थर्ड में क्या निकालना था थ्रेशोल्ड वोल्टेज। देख लीजिए यहाँ जो है क्या बोल रहा था निकालने के लिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना था, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग हटा देते हैं, वेवलेंथ देख देते हैं। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एस सी अपॉन लामडा इक्वल टू जो होता है वर्क, और ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा
क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, यहाँ से रेडिएशन आता है, इंटेंसिटी इस पे पड़ता है, तो यहाँ वेलोसिटी जो है यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके जो है वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो एस सी अपॉन लैम्डा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क फंक्शन के। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू जो है हमारा क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, कह सकते हैं। अब सभी का वर्क फंक्शन का वैल्यू, ये एस सी का वैल्यू 240 ये नैनोमीटर हो गया, और इससे 2.15। तो ये जो है हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, 576.8 है। लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, थ्रेशोल्ड 576.8 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। ये जो हो गया नैनोमीटर हो गया। अब इसको चाहेंगे तो इसको जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, हम लोग जो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मीटर में चाहेंगे तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे नैनोमीटर में इसका आंसर हो गया, ठीक। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। तो थैंक यू।